दोस्तों पिछले 1 से लेके 1.5 साल में टाटा ग्रुप के शेयर्स ने एक ज़बरदस्त मल्टी बैगिंग रिटर्न दिया है काफ़ी अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आपने टाटा एलेक्सी देखा होगा तो 6 टाइम बढ़ गया ये स्टॉक पिछले 1 से लेके 1.5 साल में। टाटा केमिकल्स 4 टाइम्स बढ़ गया। टाटा स्टील, BSL, टाटा मोटर्स, ये सभी स्टॉक 4 to 6 टाइम्स बढ़ चुके हैं दोस्तों। और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये रैली में पार्टिसिपेट किया, लेकिन काफ़ी ऐसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये रैली को मिस किया है या बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में ही छोड़ दिया है। दोस्तों अगर आप भी ऐसे इन्वेस्टर्स में से हो जिन्होंने टाटा की ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है या बहुत जल्दी छोड़ दिया है, तो डू नॉट वरी, बिकॉज आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है और अभी भी इसमें रैली छूटी नहीं है और आपको ये सभी जो भी हमने बात किया वो सभी स्टॉक के फ्लेवर इसमें मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा चांस है आपके लिए इसमें इन्वेस्ट करने का। और दोस्तों आज के दिन में हम जानेंगे कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे हम करते हैं दोस्तों, हर एक चीज़ को हम लॉजिक से परखेंगे, असेसमेंट करेंगे पीयर के साथ और उसके बाद ही इसमें हम कुछ कंक्लूड करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे देता हूँ, ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई स्टॉक टिप्स नहीं है, लेकिन जो हमारा रिसर्च है वो आपके सामने रखने का एक तरीका है एनालिसिस का। आप इसको फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का एग्जीक्यूशन का डिसीजन लेने से पहले आप खुद ड्यू डिलिजेंस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड का डिसीजन लीजिए। और दोस्तों एज़ यूजुअल मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप श्योर स्टॉक्स पर नए हो या अभी तक आपने श्योर स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए दोस्तों। जैसे इधर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, ऐसा ही आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। 3 सेकंड से ज़्यादा का टाइम इसको प्रेस करने में नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने प्रेस किया तो आपको रियल टाइम में एक अच्छे प्रॉफिटेबल इंसाइटफुल रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस का फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके बाजू में रहे नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रियल टाइम में हमारी अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और इसका मेन बिजनेस है या मेन फंक्शन है इन्वेस्टमेंट का। ये इन्वेस्ट करती है लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, डेट इंस्ट्रूमेंट में, एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स में भी। दोस्तों अगर मैं इसकी एक आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो मोर देन 65% यानी 2/3 पोर्टफोलियो जितना पोर्टफोलियो इनका टाटा ग्रुप के ही लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा भी जो पोर्टफोलियो हो दोस्तों वो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, तो सबसे अच्छे ब्लू चिप शेयर में तो है ही। लेकिन अगर आप टाटा की कोई अच्छी कंपनीज देखोगे जिसमें आपको अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर मौका अनलिस्टेड कंपनीज जो टाटा की है उसमें नहीं मिला है तो इसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करती है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप का आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर ये स्टॉक में मिलेगा। दोस्तों अगर ये कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो ये कंपनी का मार्केट कैप है अबाउट 5,794 करोड़। इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी। दोस्तों इसका जो करंट प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो शेयर का 1145 यानी 1145 रुपया है। अगर आप इसकी बुक वैल्यू की बात करो तो दोस्तों 2,814 रुपीज़ बुक वैल्यू पर शेयर है। जैसे मैंने आपको पहले काफ़ी वीडियोस में समझाया था दोस्तों, फाइनेंशियल में काफ़ी पैरामीटर्स रहते हैं, लेकिन आप कौन से सेक्टर में कंपनी को एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से पैरामीटर को इम्पोर्टेंस देना है। आपको मैंने पहले बताया था कि बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट जैसे AMCs वगैरह, अगर उसमें आप या फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो तो बुक वैल्यू को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें हम लोग ROCE वगैरह ज़्यादा नहीं देखेंगे। ROCE हम देखते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग को ओरिएंटेड कंपनीज देखते हैं, तब हम देखते हैं कि मैंने कैपिटल डाला, उसके सामने कितना मुझे पैसा मिल रहा है। आई होप दोस्तों आप ये सभी चीज़ों को याद रख रहे हैं। एक अगर मैं आपको एडवाइस करूँ और एक आप प्लीज़ नोट और पेन ले लीजिए और ऐसी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स लिखते रहिए, क्योंकि ये सभी केस स्टडीज़ बनने वाली है जो फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपके लिए रहने वाली है।
तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इसकी बुक वैल्यू 2814 है, यानी आज की जो इसकी प्राइस है वो करीब आधे से भी कम में है, यानी 60% डिस्काउंट में ये स्टॉक आपके पास अवेलेबल है दोस्तों। ये स्टॉक ने जहाँ जहाँ अपने एसेट्स बनाए, इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी वैल्यू आज पर शेयर 2814 है। और जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, 2/3 इन्वेस्टमेंट इसका टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर में है। तो ये शेयर्स तो 4 गुने, 3 गुने, 5 गुने, 6 गुने हो गए, लेकिन अभी तक ये शेयर पर्टिकुलरली जो हम बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी है टाटा ग्रुप की, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, ये है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये शेयर अभी भी इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है और हमको बुक वैल्यू में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इट इज़ अवेलेबल एट 60% डिस्काउंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बुक वैल्यू। मेरे हिसाब से बहुत ही एट्रैक्टिव वैल्यूएशन है अपने आप में ही। हम पीयर का तो कंपैरिजन करेंगे ही जैसे हम नॉर्मली करते हैं दोस्तों। यहाँ ROC ROE देखोगे तो आप ये शेयर को रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन जैसे हमने बात किया दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। यू सिलेक्ट योर फाइनेंशियल पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द सेक्टर्स विच यू आर एनालाइजिंग, बेस्ड ऑन द कंपनी इन विच सेक्टर इट इज़ ऑपरेटिंग। आई होप दोस्तों आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73% है, ऑलमोस्ट नियर टू मैक्सिमम लिमिट विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय सेबी। दोस्तों ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली यही होल्डिंग रखी है। और आपको मैं बता दूं कि ये काफ़ी ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज होल्ड करती है दोस्तों टाटा ग्रुप की, जैसे टाटा AMC हो गई वगैरह जैसी, कि जिसमें अगर लिस्टिंग हुआ फ्यूचर में तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। दोस्तों रिजर्व्स की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ का रिजर्व्स है। तो इसमें डिविडेंड यील्ड आज के दिन में जब मार्केट इतना ऊपर है तभी भी ये कंपनी कंसिस्टेंटली 2% डिविडेंड दे रही है। दोस्तों ये कंपनी कंसिस्टेंटली मैंने देखा है 60 to 100% ऑफ इट्स प्रॉफिट डिविडेंड देती है। तो दोस्तों ये तो मेरे लिए हिसाब से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कभी भी ये कंपनी का शेयर प्राइस अगर गिरता है तो मैं अगर इसमें एक इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ SIP के जैसे, तो मुझे डिविडेंड ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लास्ट 15 साल में ये कंपनी ने 15% का CAGR शेयर प्राइस में रिटर्न दिया है, अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड के अलावा 15% का शेयर मार्केट में प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, क्योंकि इट इज़ अ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ कंपनी। स्टॉक मार्केट ने आज तक आपको जो CAGR दिया है वो 12% है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हो जिनको बहुत ज़्यादा डायनेमिकली न्यूज़ वगैरह अपडेट नहीं देखना है, एक अच्छी कंपनी में SIP के जैसे निवेश कर देना है और मार्केट से हैंडसम और अच्छा भी रिटर्न चाहिए, तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट चांस है दोस्तों। और मेरे हिसाब से डिविडेंड की इनकम तो आपको ऑलमोस्ट रेगुलरली लाइफ टाइम मिलने ही वाली है दोस्तों। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ कंपनीज टू इन्वेस्ट इन ट्रेंचेस। डू नॉट एक्सपेक्ट इसमें कोई मल्टी बैगिंग रिटर्न दोस्तों आपको नहीं मिलने वाला है। डोंट एक्सपेक्ट कि 1 साल में या 2 साल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट दोस्तों, ये एक होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी कभी भी 2, 3, 4 गुना 1-2 साल में नहीं होती है दोस्तों। ये ऐसा आप एक्सपेक्टेशन इसमें मत रखिए। लेकिन हाँ, अगर आपका 15 से 20% का सेफ इन्वेस्टमेंट का कहीं प्लान है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट ऑलवेज एज अ नेचुरल इट इज़ रिस्की, बट फिर भी रिलेटिवली लेस रिस्क आप लेना चाहते हो और अच्छा रिटर्न भी कमाना चाहते हो और डिविडेंड इनकम भी चाहिए, तो आपके लिए ये बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। और यहाँ जो बुक वैल्यू आपको बता रही है वो बता रही है कि टाटा ग्रुप के काफ़ी शेयर्स एप्रिशिएट हो गए, लेकिन ये शेयर अभी भी डिस्काउंट में अवेलेबल है दोस्तों। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज़ यूजुअल, तो मैं सेल्स वगैरह फिगर ज़्यादा देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि इसके एसेट्स कितने हैं और डिविडेंड हमको इसने कितना पे किया है। अगर मैं यहाँ देखूँ दोस्तों तो आप देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये बढ़ता ही जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन मार्केट लिंक। हमको पता है कि कोरोना के चलते 2020 में एक सभी स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो ये फिर भी रिलेटिवली कम गिरा है और हर बार इन्होंने अपने प्रॉफिट से 50% से 100% जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों आपको एक रेगुलर इनकम इधर मिल रही है। अगर मैं यहाँ एसेट की बात करूँ, यानी कि कितने इन्वेस्टमेंट ये कंपनी ने कर
करके रखे हैं, तो करीब करीब आप देख सकते हो दोस्तों 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आज के दिन में इन्होंने करके रखे हैं। तो 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सामने मार्केट कैप है 5,000 करोड़। अभी आप मुझे ये पूछेंगे दोस्तों कि होल्डिंग कंपनी है तो इसको तो हमेशा डिस्काउंट में ही ट्रेड होती है, हमने तो ये सुना ही है दोस्तों, मैं भी मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट पीयर का कंपैरिजन तो कर दे। एक चीज़ देखो, 65% इसका जो पोर्टफोलियो हो टाटा ग्रुप की कंपनीज में है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी में है, बिकॉज वो भी एक फ्यूचर की ग्रोइंग कंपनी है दोस्तों। ये टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का जहाँ भी इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी के यहाँ शेयर्स है। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, मार्च 2021 का अगर आप देखेंगे कॉलम, तो यहाँ इनका जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन होटल, इट इज़ अगेन अ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। अगर आप देखोगे तो नेल्को में है। इसके अलावा ज़्यादातर इनका होल्डिंग है वो टाटा की ही कंपनीज़ में है। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, टाटा केमिकल्स, TCS, टाटा कंज्यूमर, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, स्टील, टाइटन, ट्रेंट, वोल्टास, तो ये सभी टाटा की कंपनीज है। इसके अलावा अनलिस्टेड टाटा की कंपनीज में भी, जहाँ हम जैसे लोगों ने अभी तक निवेश नहीं किया है, उसमें भी यहाँ इनका होल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा वॉल्यू अनलॉकिंग का फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटी बन रहा है दोस्तों। इसकी एसेट 15,000 करोड़ है जैसे हम बात कर रहे थे, और 5,000 करोड़ का यहाँ मार्केट कैप है। अगर हम दूसरी ऐसी ही कंपनी देखें तो लेट अस सी बजाज होल्डिंग, बिकॉज वो भी एक बजाज ग्रुप की ही कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग का काम करती है। हम यहाँ देख लेते हैं बजाज का कितना एसेट है और उसके सामने कितना इनका मार्केट कैप है। मैं इधर बजाज होल्डिंग की कंपनी का फाइनेंशियल देख रहा हूँ दोस्तों, विद इन सेम वेबसाइट स्क्रीनर। यहाँ मैं बैलेंस शीट में आ गया, यहाँ मैं देख सकता हूँ 45,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है टोटल। तो 45,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सामने इनका मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 41,000 करोड़। तो भाई टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर में अगर EV आया, सॉफ्टवेयर आया, AI या फिर मशीन लर्निंग का कोई भी सेक्टर में, या टाटा प्रोजेक्ट जैसी कंपनी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन में बूम आती है, ये सभी में टाटा ग्रुप की कंपनी ऑलरेडी लीडर्स है ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, तो अच्छा करने वाली है। तो वहाँ आप 15,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, उसको 1/3 यानी 5,000 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहे हो, और बजाज को आप 45,000 करोड़ के सामने 41,000 करोड़ का यानी ऑलमोस्ट 1/1 का मार्केट कैप दे रहे हो। तो ऑलमोस्ट दिस कंपनी इज़ अगेन अंडर वैल्यूड कंपेयर टू पीयर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के हिसाब से मिल रही है दोस्तों। अभी हम इसका टेक्निकल एनालिसिस कर देते हैं दोस्तों। यू कैन सी आई हैव कम ऑन ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट एंड दिस इज टाटा इन्वेस्टमेंट्स चार्ट। अगर आप देखेंगे दोस्तों, एज यूजुअल बिकॉज वी आर गोइंग टू एसेस इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई हैव ओपन द चार्ट विद अ वीकली कैंडल। यू कैन सी हियर इट हैज़ कंटिन्यूअसली फॉर्म अ पैटर्न ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। इट इज़ इन अ वेरी गुड बुलिश ट्रेंड। लास्ट 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से ये RSI ओवर बॉट के ही रीजन में है। काफ़ी लोगों को ये भ्रम रहता है दोस्तों कि RSI अगर ओवर बॉट रीजन में है तो स्टॉक को खरीदना नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है दोस्तों। अगर स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है तो वो खरीदा जाएगा तो RSI ऊपर रहने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो 1 साल से RSI ऊपर है, और अगर आगे भी आप देखोगे तो 80% टाइम में ये कंपनी ओवरबॉट रीजन में ही है। तो क्या इसको हम कभी खरीदे ही नहीं? तो दोस्तों ऐसा मत मानिए। इनफैक्ट RSI आप दूसरे एंगल से देख सकते हो कि इट शोज़ डिमांड ऑफ दैट स्टॉक प्रेजेंटली इन द मार्केट। तो जब भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न में वहाँ करेक्शन आता है तो इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट। अगर हम RS की बात करें तो ये भी एक तरीके से न्यूट्रल है, मार्केट के साथ में ही परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट मल्टी बैगिंग रिटर्न इन अ ईयर्स और 2 years टाइम, बट हाँ, इट विल गिव यू अ सेफ स्टॉक and in a long term it will keep on giving dividend income as well as capital appreciation which is more than market average। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, मुझे लास्ट अगर 3 से 4 कैंडल आप देखोगे तो एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंप्लीट मॉर्निंग स्टार नहीं है, बट बेसिकली माय पॉइंट इज़ इट इज़ अ बुलिश रिवर्सल काइंड ऑफ साइन। और अगर मैं हिस्टोरिकली इसको बैक ट्रैक करूँ, अगर ऐसा ही पैटर्न जहाँ भी बना है वहाँ से इसने 20% का रिटर्न विद इन 2 to 3 months दिया है, तो हो सकता है इसमें भी एक मिले। लेकिन यहाँ हमारा शॉर्ट टर्म के लिए कोई विंग व्यू नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई व्यू नहीं है। ये तो हम 5 साल या 10 साल के लिए होल्डिंग करने के लिए एक कंपनी की बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसमें हम अपना 1 इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, और उसके बाद जो बाकी 2 इंस्टॉलमेंट रहते हैं, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 3 इंस्टॉलमेंट्स,
बाकी 2 इन्वेस्टमेंट है वो अगेन हम डाल सकते हैं दोस्तों, जब ये स्टॉक अगर गिरता है तो यहाँ इसका लेवल 1050 पर गिरता है तो अच्छा सपोर्ट है, वहाँ एक दूसरा हमारा इंस्टॉलमेंट जा सकता है। और तीसरा दोस्तों जहाँ ये बार बार आया था वो 990 का लेवल है, जो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, वहाँ तीसरा इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये नीचे नहीं आता है, ये बार बार हमको क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अगर नीचे नहीं आता है तो आप इसको फिर ओमिट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में हमारे लिए काफ़ी स्टॉक्स है अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो आप अपना एक इंस्टॉलमेंट डाल दो और ऐसे ही हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ऐसी रिसर्च पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए, प्रॉफिटेबल आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में प्रॉफिटेबल आइडियाज़ के साथ।